आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आया है उसको लेकर के। आप देखिए कि पूरे मुल्क में एक हंगामा है और जो अकलीती तबका है उसके साथ अब अक्सरियती तबके के लोग भी शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये जो सरकार करने जा रही है ये दरअसल पूरे मुल्क के निजाम को तहस नहस करने का मंसूबा है। इसलिए अब वो भी सामने आ रहे हैं और अलग अलग आप देखिए कि मीटिंगें हो रही हैं। हालांकि इस पर भी एतराज हो रहा है कि आखिर लोग इस तरह से क्यों ये बिल की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन दरअसल जब ये बिल लोकसभा से जेपीसी में चला गया और सरकार ने कहा कि हम राय चाहते हैं, तो अब जो लोग फिक्रमंद हैं वो अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं। आईएमसीआर के चेयरमैन और साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब इस मामले में मुसलसल काम कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और उन्होंने अपना एक ताजा बयान जारी किया है जो पेश खिदमत है। मेरे अजीजों, 2024 का जो अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में लाया गया उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका मच गया। मुसलमानों के दिलों में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वो लोग जो इस आइन को अपना मकसद समझते हैं और इस आइन पे यकीन करते हैं, और इस अफरा तफरी में इसको पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया। इधर एक अजीब तरीके का निज़ाम शुरू हुआ है पार्लियामेंट्री कमेटी का कि पार्लियामेंट्री कमेटी के बाहर लोग चेयरमैन से मिल रहे हैं और चेयरमैन मुख्तलिफ लोगों से जाके इंडिविजुअली मिल रहे हैं। ये गैर कानूनी तरीक़ाकार है। जब कमेटी फॉर्म हो जाती है तो जो भी बात करनी है वो पार्लियामेंट कमेटी के बीच में होनी चाहिए, जिसकी रिकॉर्ड किया जाता है। आप जानते हैं कि इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर इस तरह से झूठ बोले जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो मुख्तलिफ लोग एक्साइटमेंट में जाके चेयरमैन से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मौजूद है किसी के पास। और आप यकीन करें कि यह पार्लियामेंट में कहा जाएगा कि हमने बहुत से स्टेक होल्डर से बात कर ली, फला फला के साथ, सबके साथ फोटोएं खींच रही हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं उन सारे लोगों से जो इस मसले को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो भी कहना है राइटिंग में भेजिए या पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर रखिए, और कतन किसी कीमत पर भी चेयरमैन से या उनके मेंबरों से मत मिले, इसलिए कि ये पार्लियामेंट में ये कहा जा सकता है। आपको पता है जब ये बिल लाया गया था उस वक्त मिनिस्टर रज्जू ने यह कहा था कि हमने मुसलमानों से अक्रॉस मुस्लिम से बातचीत कर ली है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आप तो मिलने जा रहे हैं, अपनी फोटो उनके साथ खिंचवा रहे हैं। यकीनी तौर पे आप मुखालफत में जा रहे हैं कि यह बिल वापस होना चाहिए, आपकी ख्वाहिश है और आप चाहते भी हैं, लेकिन इसका रिकॉर्ड क्या है? मैंने इसी मसले पर जगदम्बा पाल साहब को एक खत भी लिखा है कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रोसेस से बिल्कुल अलग है, ये वहाँ के रवायात के खिलाफ है। और उनको भी कहा है कि आप जिसको भी आपको बात करनी है कमेटी में बुलाइए, उनके जो भी बयानात हैं वो रिकॉर्डेड होंगे, वो डॉक्यूमेंट बनेगा, और फिर इनके लिए मुश्किल होगा कि पार्लियामेंट में ये कह सकें कि अतलाफ मुख्तलिफ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी मुसलमानों की हमें सपोर्ट कर रही थी, हमारे घर आए थे, हमें सपोर्ट की इजाज़त दे गए। तो इसलिए एहतियात करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और जितने भी समझदार लोग हैं उनको बताइए कि आपकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो राइटिंग में भेज दीजिए, और अगर वो चाहते हैं तो आप उस कमेटी में शिरकत करिए, क्योंकि आपको अंदाजा है कि कमेटी में बुलाया किसको जा रहा है। उन लोगों को बुलाया जा रहा है जो गाजिब हैं, हमारी जमीनें जिन्होंने छीनी है। एएसआई को बुलाया गया है जिसने 80% जमीनें हमारी कब्जा कर ली। रेलवे को बुलाया गया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को बुलाया गया। इन मिनिस्ट्रियों से जिन्होंने औकाफ की जमीनों पर कब्जा किया है वो आके कह रही है कि बिल्कुल ठीक है। तो इनके जाल में मत आइएगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। जो लोग सियासी हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग बेचारे मासूम सियासत को नहीं समझते हैं उनको इसका अंदाजा नहीं है कि आपके मिलने के, आपके खुलूस को वहां किस अंदाज से पेश किया जाएगा।
آپ کو معلوم ہے کہ ہر دوسرے دن جب بھی سیشن ہوتا ہے ایک نیا جھوٹ بولا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے 370 جب انہوں نے ہٹایا تھا تو یہ کہہ دیا کہ شیخ عبداللہ جو ہے وہ آئے نہیں, جبکہ ان کو جیل میں بند رکھا تھا. اس طرح کے جھوٹ انہوں نے ابھی اس بل لانے کے وقت بھی کیا کہ ہم نے سب سے بات چیت کر لی ہے. تو یہ موقع ان کو مت دیجیے خدارا, اور اس بات کو سب جگہ پہنچائیے کہ ہم جو بھی بات کریں گے کمیٹی کے بیچ میں کریں گے, وہ اس کا ریکارڈ ہوگا, اور اس ریکارڈ کے بنیاد پر یہ پارلیمنٹ میں جب رپورٹ رکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ کس نے مخالفت کی ہے اور کس نے حمایت کی ہے. تو للہ ان سے الگ ملنے کی کوشش مت کریے. جگدمبا پال صاحب ہمیشہ سے پہلے دن سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیویجول لوگوں سے مل کر, جس کا کوئی ریکارڈ نہ ہو, جس کو یہ ثابت کر سکیں کہ میں نے ہندوستان کے ہر شعبے میں اور ہر شخص سے اور ہر جماعت سے اور ہر دانشور سے بات کر لی ہے. تو اس کا دھیان رکھیے, اس ویڈیو کو سب تک پہنچائیے, لوگوں کو باور کر سمجھائیے اور باور کیجیے کہ آپ اپنی کمپلینٹس, اپنی شکایت رائٹنگ میں پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیج دیں, اور جو بھی کہنا ہے ریکویسٹ کریں کہ آپ کو اس میں بلایا جائے. اگر ٹائم بڑھانا ہے تو ٹائم بڑھائیں, لیکن سب کو سنیں. یہ شرط نہیں ہے کہ آپ 2 مہینے کے اندر اس کمیٹی کی رپورٹ بنا دیں. اس سے پہلے جو 2013 کا امینڈمنٹ ہوا تھا 6.5 مہینے لگے تھے سارے اسٹیک ہولڈر سے بات کرنے کے لیے, اور اس بار تو 100 سے زیادہ امینڈمنٹ کیے ہیں. یہ ہمیں تو 6 مہینے نہیں 1 سال لگے گا اگر ایمانداری سے کیا جائے. تو اس میں جلد بازی مت کریے گا, انتظار کیجیے اور اپنا کلیم کریے کہ ہمیں کمیٹی کے اندر بلایا جائے. بہت بہت شکریہ. میرے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. شکریہ.